ये बातें हो रही हैं कि जदयू से मंत्री नहीं बनाया गया, जदयू कोटे से कोई नेता का नाम सामने नहीं आया। नीतीश कुमार ने आखिर इतनी सहजता के साथ ये क्यों होने दिया? मतलब दिलीप जायसवाल के बदले 7 मंत्री। इससे भी बड़ी खबर है और वो खबर मैं दूंगा तो आप भी चौंक जाइएगा। एक और विकेट गिरने वाला है भाजपा से। तो उप मुख्यमंत्री का पद भाजपा के पास है, एक उप मुख्यमंत्री का पद भी खाली करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट आदर्श के साथ। कल के भागलपुर रैली में नरेंद्र मोदी के द्वारा नीतीश कुमार को लाडला कहने के बाद जो राजनीतिक गर्माहट बढ़ी और सुर्खियां बनी हुई है ये न्यूज कि नीतीश कुमार को लाडला क्यों कहा। आखिर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच वो क्या बातें हुई जिसके बाद नीतीश कुमार वो सब मानने लगे जो नरेंद्र मोदी चाहते थे। आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर बिहार के कैबिनेट का विस्तार किया गया है और 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 7 के 7 मंत्री बीजेपी से हैं, जदयू कोटे से कोई भी मंत्री नहीं है। जानेंगे हम वजह। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। नीतीश कुमार को लाडला कहा गया। यहाँ नीतीश कुमार को लाडला कहने पे नीतीश कुमार इतने फूल गए हैं कि उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। जदयू से कोई भी मंत्री शपथ नहीं ले रहा है। या नीतीश कुमार चेहरे के मुख्यमंत्री रह गए, बाकी सब जो कमान है वो एनडीए या बीजेपी संभाल रही है। आदर्श, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि नीतीश कुमार को लाडला कहे जाने के बाद नीतीश कुमार इतने खुश हो गए। आपको 20 साल का जिस आदमी का राजनीति का करियर हो, वो भी बिहार का, और 20 साल में उस व्यक्ति के आगे बार बार भाजपा ने घुटना टेका। जी बिल्कुल, इसमें कोई दुम्मत नहीं है। और 20 साल के इस करियर के बाद जब उस व्यक्ति का पुत्र राजनीति में आता है या यूं इशारा कर देता है कि मैं राजनीति में आने वाला हूं और उसकी चर्चा होने लगती है, तो उस बयान की भी कल आप लोगों ने चर्चा की थी कि कितना सधा हुआ बयान निशांत ने दिया था। और निशांत ने कहा था कि घोषित किया जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मैच्योरिटी झलक रही थी कि घोषित किया जाए। यानी जिस मुख्यमंत्री के पुत्र को यह एहसास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो सब कुछ कह दिया, उन्होंने घोषित नहीं किया कि आगामी विधानसभा चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और उनके बेटे ने यह मांग मीडिया के सामने कर दी, तो आपका ये कहना शायद सही नहीं होगा कि नीतीश कुमार इतने गदगद हो गए और फूल गए कि नीतीश कुमार जो हैं सारी बातें भाजपा की मान रहे हैं। आखिर क्या बात हुई होगी उन दोनों में जो हुई हैं जी, उन्हीं चीजों पर हम चर्चा करने आए हैं। 7 मंत्री बनाए गए हैं भाजपा कोटे से, जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है। और ये बातें हो रही हैं कि जदयू से मंत्री नहीं बनाया गया, जदयू कोटे से कोई नेता का नाम सामने नहीं आया। नीतीश कुमार ने आखिर इतनी सहजता के साथ ये क्यों होने दिया? स्वीकार कैसे कर लिया? लेकिन इसकी पीछे की कहानी थोड़ा सा पीछे चलिए। कैबिनेट का जब विस्तार हो रहा था, उस विस्तार से पहले एक बड़ी घटना हुई बिहार के सियासत के गलियारों में, और वो घटना ये हुई कि दिलीप जायसवाल को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने सस्पेंस क्रिएट कर दिया था बिहार पॉलिटिक्स में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या नहीं, और बाद में उन्हें आके स्वीकार करना पड़ा। वहीं दिलीप जायसवाल की जब इस्तीफा हुई है, इसके पीछे की वजह के बारे में कोई नहीं बता रहा है। मतलब कि दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है, इस्तीफा लिया गया है। नीतीश कुमार ने आंखें टेढ़ी कर ली है। बिल्कुल, यही सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है और उसमें ये साफ तौर पे सामने आई है बात कि आपकी मैं तमाम सर देखिए, भाजपा और जदयू के बीच में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से आप देखिएगा कि जो भी डील हुए हैं, जो भी एमओयू साइन हुए हैं, उन सबों में आप देखिएगा, जैसे में एमएलसी बनाने की बात हुई, भाजपा ने कहा आप बनाइए, हमको ये चाहिए, उसके बदले में, उसके एवज में, मतलब हम आपको यहाँ नहीं छेड़ेंगे, आप हमको यहाँ नहीं छेड़िएगा। यही डील पर सरकार चल रही है। बीजेपी से दिलीप जायसवाल का इस्तीफा हो गया। दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के पीछे की कहानी क्या है कि क्या नीतीश कुमार और दिलीप जायसवाल दोनों में टसन था? क्या नीतीश कुमार दिलीप जायसवाल को पसंद नहीं कर रहे थे? तो जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो यही जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार सारे बातें मानने को तैयार थे कि मंत्री पद का विस्तार होगा, मतलब कि कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन इस्तीफे के साथ होगा। मतलब दिलीप जायसवाल के बदले 7 मंत्री कह सकते हैं।
और इससे भी बड़ी खबर है, और वो खबर मैं दूंगा तो आप भी चौंक जाइएगा। एक और विकेट गिरने वाला है भाजपा से, और वो विकेट ऐसा गिरने वाला है जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन आप देखिएगा कि ऐसा। सकता हूँ, गेस कीजिए क्या? सम्राट चौधरी। नहीं, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का ट्यूनिंग आप देख रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों में बहुत अच्छी ट्यूनिंग आ गई है। सम्राट चौधरी की जो जितना ज़्यादा दुश्मन होता है, जब दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो दोस्ती भी बहुत खासम खास हो जाती है। अब देखिएगा नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी का बैठना, सम्राट चौधरी का गाड़ी खोलना, नीतीश कुमार का बैठना, उनको आगे करके ले चलना, उनको इशारा करना, रोकना टोकना, सारे काम सम्राट चौधरी कर रहे हैं। और सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो जानकारी तो ये है कि अगर भाजपा भी चाहे कि सम्राट चौधरी जी आप उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, तो नीतीश कुमार जी कहेंगे नहीं, सम्राट जी ठीक है, हाँ इनको रहने दिया जाए। कौन है वो चेहरा? 2 उप मुख्यमंत्री का पद भाजपा के पास है, एक उप मुख्यमंत्री का पद भी खाली करना होगा। तो चीजें एक बैग सब नहीं आ जाती राजनीति में। दिलीप जायसवाल का इस्तीफा हुआ, 7 कैबिनेट के मिनिस्टर आए, कैबिनेट का विस्तार हुआ, और 2 उप मुख्यमंत्री की जो बातें हैं आपको सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तो सम्राट चौधरी, मुझे जो लगता है मतलब कि निष्कर्ष यही निकल रहा है कि नीतीश कुमार फूले नहीं है, सब चीजें उन्हीं के अनुसार हो रही है। नीतीश कुमार, आपको क्या लगता है जो व्यक्ति प्रगति यात्रा किया और करोड़ों, लगभग 300-400 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ है प्रगति यात्रा को लेकर के, जो चीज़ें नीतीश कुमार देख करके आए हैं, जिला जिला घूमे हैं नीतीश कुमार, जो व्यक्ति पूरे बिहार का दौरा इस स्थिति में ठंड से लेकर अभी तक कर रहे हैं, जो व्यक्ति बिहार की सरकार को चला रहा है, आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ चेहरा मतलब बीजेपी सिर्फ वही लूट रही है, असली खेल नीतीश कुमार ने खा लिया है। असली खेल नीतीश कुमार खेल रहे हैं। और नीतीश कुमार ने तो आपको बार बार कहा है, और हम लोग बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार, अगर कोई ये मान के चल रहा है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नीतीश कुमार का एज अब हो गया है कि वो बिहार की सत्ता नहीं चला सकते हैं, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि नीतीश कुमार बेड पे पड़े रहेंगे, नीतीश कुमार का हाथ पैर ठीक से नहीं कामता होगा, फिर भी नीतीश कुमार बिहार का सत्ता चला सकते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार का इतना एक्सपीरियंस है बिहार के पॉलिटिक्स में कि वो अपने IAS अधिकारियों के सामने इशारा करेंगे ना एक उंगली से, तो उनके अधिकारी समझ जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी हमारे कहना क्या चाह रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। इतनी शानदार पकड़ जिसकी राजनीति में हो। और आपको क्या लगता है नीतीश कुमार झुक जाएंगे? नीतीश कुमार को झुकना रहता तब जब निशांत पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं लेते, तब। निशांत की पॉलिटिकल एंट्री हो गई है, ये कह देना कि होगी, ताजपोशी होगी, ताजपोशी होना बाकी है, एंट्री तो हो गया है। कल के बयान से आपको नहीं लगता है? बिल्कुल। और बातों में तो उन्होंने कह ही दिया था। मोदी और नीतीश कुमार में यही बातें हुई थी, ये आप कह सकते हैं कि देखिए, उसके बाद जेपी नड्डा का भी आगमन हुआ है। जेपी नड्डा की बैठक हुई है, बैठक में चीजें पास हुई हैं। तमाम न्यूज चैनल ये भी चला रहे हैं कि और भी मंत्रियों के नाम गए थे, उन नामों पर नीतीश की असहमति थी कि नहीं, इन नामों को हम नहीं शामिल करेंगे। तो बातें ये भी चल रही है कि ये जो भी नाम है, ये भले भाजपा के चेहरे हैं, नीतीश की सहमति वास्तविक है। बिना मुख्यमंत्री के सहमति से आप रिकमेंड करेंगे, यू रिकमेंड द नेम ऑफ द लीडर फॉर मेकिंग द मिनिस्टर ऑफ द बिहार, लेकिन उस पर साइन कौन करेगा, उस पर सहमति कौन जताएगा? द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने किया है, और नीतीश कुमार अपनी और कोई करवा नहीं सकता है। जदयू से नहीं गया, ये अच्छी बात है, लेकिन भाजपा का जो मंत्री थे दिलीप जायसवाल जी, भूमि एवं राजस्व मंत्री, उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। तो 7 मंत्री थे, ठीक है, भाजपा में। अब दिलीप जायसवाल जी कह रहे हैं कि एक जो है बिहार में अगर आप सत्ता में हैं, भाजपा का ये नियम है कि एक व्यक्ति एक ही पद पे रहता है। तो जब बिहार में ये नियम है, वहां लागू होता है। दिलीप जायसवाल जी खुद कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक ही पद पे रहता है, यानी दूसरे पद पर नहीं जाता है। तो आप ही के पार्टी से 2-2 पद पर बने हुए हैं, एक ही पद होना चाहिए उप मुख्यमंत्री का। तो आपके पार्टी के द्वारा 2 उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया हुआ है, तो एक पद अब हटा देना चाहिए, एक पद अब हटा देना चाहिए। तो ये चीजें तो वहां भी लागू होती हैं, और ये लागू होंगी आने वाले समय में। हमने इस पे बातें की। अब हम विधानसभा चुनाव 2025 की बात करेंगे कि जिस तरह एनडीए सरकार ने 7 मंत्रियों का नाम आगे किया है, अगर उसमें आप गौर से देखें तो उसमें सवर्ण, अति पिछड़ा तीनों है। तो मतलब कि
तीनों जातियों को साधने का प्रयास कर दिया है एनडीए ने। ये जातीय समीकरण को देखते हुए ही क्षेत्रीय समीकरण भी देखा गया है। समीकरण और जातीय समीकरण को देखते हुए ही इन चीजों को लाया गया है, क्योंकि आगामी विधानसभा का इन मंत्री लोगों का कार्यकाल कितने दिन का होगा? 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, उससे पहले चुनाव हो जाए, 4-5 महीने का भी हो सकता है। ये समीकरण देखा गया है। इस समीकरण को नजरअंदाज आप बिहार के राजनीति में नहीं कर सकते हैं, और ये तो एकदम 100% सत्य है कि आपको कास्ट लाइन पे उतरना ही पड़ेगा, जाति का ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो इन चीजों को देख करके ये किया गया है। लेकिन अब इसमें भी सवाल हैं। आरजेडी ने सवाल उठा दिया है कि यादवों से दुश्मनी है, यादव का कोई भी मंत्री नहीं है। तो जो 7 मंत्री बने हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार का जो इन्वायरमेंट है, कास्ट इन्वायरमेंट है, कास्ट का जो पोलराइजेशन, दोनों को देख करके ये विस्तार किया गया है। और जिन जगहों से ये लोग मंत्री बने हैं, वैसे जगहों से इन लोगों को जो चुन के लाया गया, जिन नामों का सेंक्शन हुआ है, उसमें ये साफ तौर पे बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो समीकरण है उस हिसाब से नीतीश कुमार के मैट्रिक से सिमेट्रिक के हिसाब से ये काम किया गया है, और इसका फायदा नीतीश कुमार को होगा आगामी विधानसभा चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख रहे थे कि जैसे सभी तमाम न्यूज चैनल दिखा रहे हैं कि बीजेपी 7 मंत्रियों को शपथ दिला रही है और 7 मंत्री बीजेपी के हैं, जदयू से कोई नहीं है। तो हम आपको बता दें, चौंकाने वाली खबर जो हमारी एडिटर ने बताया कि जो भी कुछ हो रहा है बिहार में, अगर बिहार की राजनीति में एक पत्ता हिलता है तो उसमें नीतीश कुमार के बिना मर्जी से कुछ नहीं होता है। तो जो वही बीजेपी लूट रही है, मगर असली खीर है वो नीतीश कुमार ने खाई है। और आगे क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।